नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक द मैक इज बैक, क्योंकि रिसेंटली कॉनर ने अनाउंस किया कि उसकी फाइट माइकल चैंडलर के साथ कंफर्म हो गई है। तो बेसिकली कॉनर ने कंफर्म किया कि वो इस समर फाइट करने वाला है, जहां पर उसका ओपोनेंट रहेगा माइकल चैंडलर, और यूएफसी ने भी इस चीज को अप्रूव कर दिया है। तो वो अपना रिटर्न सून करने वाला है। जब उसने एक बार बोल दिया कि माइकल चैंडलर ही उसका ओपोनेंट होगा, तो फिर माइकल चैंडलर ही उसका ओपोनेंट रहेगा, और ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब माइकल चैंडलर के बारे में कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि वो लाइक करता है माइकल चैंडलर को, बट इसी के साथ माइकल चैंडलर को शट अप होने की जरूरत है। उसने चैंडलर को WWE में भी देखा, जो उसने लाइक किया, बट जब उनकी फाइट होगी तो वो माइकल चैंडलर को बस्ट अप करने वाला है। We got confirmation a few days ago that it's all systems go, and the Notorious, will be returning in the UFC Octagon this summer. This summer. That's Summer, Chandler, this summer. Michael Chandler. Yes, Michael Chandler. Yeah. See this? It's Chandler. I got the shut up, Michael. You imbecile. The blade doesn't shut up. But see him on Raw and all. I like Mike. I'm gonna bust him up. I'm gonna bust Mike up. Yeah. So if I say it, I do it. If I don't say it, and if I say it, it gets done. End of. And so Chandler in the summer. But I got great news. It's all systems go. Thumbs up, thumbs up. Got the call. Everything's sweet. अब इसी के साथ कॉनर ने नेट डियाज को भी अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि एक दो दिन पहले नेट डियाज ने कॉनर के सपोर्ट में ट्वीट किया था। ऑल्सो जो कॉनर का मैनेजर है, उसने ये भी कंफर्म किया कि रियल सून यूएफसी इस अनाउंसमेंट को करने वाली है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यूएफसी की तरफ से कॉनर मैग्रेगर की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, या फिर जैसे डायना वाइट एक वीडियो बना के अनाउंस करता है, वैसे भी हमें कॉनर और चैंडलर की फाइट अनाउंसमेंट मिल सकती है। तो चलो, फाइनली इट्स लुकिंग लाइक कॉनर मैग्रेगर की फाइट बुक हो चुकी है। जो भी उसके और यूएफसी के बीच में अभी चल रहा था, वो सारी बातें ओवर हो चुकी हैं, सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, और ये सब सुनकर माइकल चैंडलर तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होगा। इतने टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली माइकल चैंडलर, जो रेड पेंटी नाइट को चेस कर रहा था, वो उसे मिल चुकी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉनर को थैंक्स करेगा, क्योंकि रिसेंटली माइकल चैंडलर ने भी इसी अपडेट को लेकर ट्वीट्स किए हैं, जहां पर माइकल चैंडलर ने लिखा है कि वो इस फाइट को जीतेगा बाय हाउएवर ही वांट्स। वो कॉनर के टेंपल को क्रैश करने वाला है, यानी कि उसे नॉकआउट करने वाला है, और फिर सारे मनी को कलेक्ट करके वो जो करता है वो करने लग पड़ेगा। तो अब लेट्स होप इन दोनों फाइटर्स के अनाउंसमेंट यूएफसी या फिर डायना वाइट दोनों में से जो भी करेगा वो जल्दी कर दे। बट अभी के लिए इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं। अगर इन दोनों की फाइट अनाउंसमेंट हो जाती है तो तब इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनेगी। बट अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, यहां पर बात करते हैं जैक डेला मेडेलेना और शावकात राखमनोव के बारे में। तो रिसेंटली जेडीएम ने शावकात राखमनोव को कॉल आउट किया है, जहां पर सबसे पहले तो उसका यह कहना था कि वो अभी इंजर्ड है, और अगर शावकात को देखें तो वो भी अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा है। तो ये काफी सेंस बनाती है कि जब वो दोनों हेल्दी हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ फाइट करें। उसको रूमर्स आ रहे हैं कि शावकात राखमनोव अर्ली अगस्त में फाइट करना चाहता है, और तब तक वो भी अपनी इंजरी से रिकवर हो जाएगा। तो इसीलिए वो चाहता है कि उसकी और शावकात राखमनोव की अर्ली अगस्त में फाइट हो जाए। शावकात राखमनोव के पास 18 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक है, वो अनडिफीटेड है। वेरस अगर उसकी बात करें तो उसके पास भी 17 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक है। सो उन दोनों की फाइट उसकी ओपिनियन में सबसे बड़ी फाइट बन सकती है वेल्टरवेट डिवीजन की। अब इसी के साथ जेडीएम ने इस फाइट के बारे में प्रिडिक्शन भी दी है, जहां पर जैक डेला मेडेलेना का यह कहना है कि वो बिलीव करता है कि वो शावकात राखमनोव को फिनिश कर देगा। तो अभी जेडीएम 17-2 पर है, बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जेडीएम अपनी पहली 2 फाइट्स में बीट हुआ था, बट फिर उसके बाद वो 17 टाइम्स लगातार जीता है। मेरी ओपिनियन में दोनों फाइटर्स के लिए ये काफी अच्छा मैचअप है। ज्यादा मेरी ओपिनियन में शावकात के लिए है, क्योंकि उसके पास वो ग्रैपलिंग स्किल्स हैं जो जेडीएम के पास नहीं है। बट जैसे कि हमने लास्ट फाइट में देखा था, जेडीएम के पास एबिलिटी है ग्रैपलर्स को भी फिनिश करने की। सो इसीलिए व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस फाइट? तुम्हारे ओपिनियन में कौन इस फाइट को विन करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। I think Shavkat, from this is what I haven't spoken to anyone about this, but I've seen that maybe he wanted to fight early August. He's carrying an injury. I'm carrying an injury. I reckon I'm good to go early August. So August sometime, mid-August. I think I finish him, I think I go in there and shock the world. A lot of people count me out, but I reckon I can spark him and then get the title shot.
आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली और मार्लिन चिटोवेरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर चिटोवेरा से स्टार्ट करें तो रिसेंटली चिटोवेरा का इंटरव्यू हुआ जहां पर जब मार्लिन चिटोवेरा से ये पूछा गया कि उसके ओपिनियन में उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होना चाहिए, तो चिटोवेरा ने कॉल आउट किया पीटर यान को। बेसिकली मार्लिन चिटोवेरा का ये कहना है कि उसका पूरा फोकस है कि वो पीटर यान के साथ फाइट करे। पीटर यान एक फॉर्मर चैंपियन था, वो फिर से राइज हो रहा है, वो पीटर यान को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है एंड लेट्स सी उन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। आई थिंक दोनों के लिए ये परफेक्ट फाइट हो सकती है, जहां पर अगर पीटर यान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर पीटर यान जल्दी से रिकवर हो जाता है तो यही फाइट उसे एम करनी चाहिए, क्योंकि इस फाइट में उसका ओपोनेंट यानी कि चिटोवेरा एक प्रॉपर स्ट्राइकर है और स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट पीटर यान काफी अच्छे से फाइट करता है। वेरस अगर चिटोवेरा की भी बात करें तो वो एक फॉर्मर चैंपियन के साथ फाइट करेगा और अगर वो इस फाइट को विन कर जाता है तो फिर वो अपनी रैंकिंग को मेंटेन कर सकता है। अब इसी के साथ शॉन ओमेली के बारे में मार्लिन चिटोवेरा का ये कहना था कि उनकी फाइट में शॉन ओमेली ने चीटिंग की है। उसे लगता है कि जो भी यूएफसी में था जिसने शॉन ओमेली के हेयर स्टाइल को किया है उसने जानबूझकर शॉन ओमेली के बालों में ग्रीस लगाई है, यानी कि हेयर स्टाइलिंग जेल लगाया था। जब भी वो शॉन ओमेली को ग्रैब करने लग रहा था तो उसके हैंड्स बहुत ज्यादा स्लिप हो जा रहे थे और ये सारा हो रहा था क्योंकि शॉन ओमेली के बालों में ग्रीस लगी थी। तो अब रिसेंटली शॉन ओमेली ये बातें सुनकर जरा भी खुश नहीं है, जहां पर काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि शॉन ओमेली ने मार्लिन चिटोवेरा को वार्निंग सेंड की है, जहां पर शॉन ओमेली का ये कहना है कि सारे लोग सोचते हैं कि चिटोवेरा एक काफी अच्छा पर्सन है, बट रियलिटी में किसी को भी नहीं पता है कि एक्चुअली में चिटोवेरा कैसा है। उनके फाइट वीक में जब वो डीएम्स की बात कर रहा था तो वो कोई झूठ बात नहीं थी, वो बिल्कुल सच बात है और अगर वो चाहे तो वो इन डीएम्स को पब्लिक कर सकता है ताकि सबको पता चल जाए कि मार्लिन चिटोवेरा रियलिटी में कैसा है, बट वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, वो इन डीएम्स को किसी को भी शो नहीं करेगा। आई थिंक चिटोवेरा ने कुछ गलत बात की है। मोस्ट लाइकली हो सकता है कि चिटोवेरा ने अपनी वाइफ के साथ चीटिंग की हो या फिर कुछ उतने ही लेवल की सीरियस चीज, क्योंकि अगर ये कोई नॉर्मल चीज होती तो चिटोवेरा या फिर शॉन ओमेली अभी तक इन मैसेजेस को शो कर दिए होते। It was funny. It's so, I don't get it, dude. I don't get the whole Cheeto thing. Everyone seems to just love this dude. Like I'm like, dude, that motherfucker's a fake ass bitch. Cheeto sucks. I mean, well, Fuck him. It is a little. It's a I know little. It's a shit. little annoying. Yeah, I know shit that people don't know that would change their minds on him. But I'm not gonna go out there and post it. The DM shit was real. I was in his fucking head. I was his brain. I was thinking for him. And people are, oh, he's just family. Fuck that guy, bro. And then he comes out saying I'm greasing my hair. Bro, I didn't even get close enough to smell my hair, let alone think what was like greasing my hair gonna do? Oh God, I wanted to, I'm like, be the bigger man. You don't need to ruin his fucking life. You already ruined his career. Just fucking be the bigger man. Well, आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर शारा बुलेट के बारे में। तो शारा पुतिन मैगोमेडोव या फिर शारा बुलेट, इस फाइटर को लेकर काफी अच्छी न्यूज है क्योंकि रिसेंटली शारा बुलेट का यूएसए का वीजा लग गया है। तो इसका मतलब ये है कि शारा बुलेट अब अमेरिका में भी जाकर फाइट कर सकता है। ऑल्सो इसी के साथ अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में शारा बुलेट का ये कहना था कि उसकी नेक्स्ट फाइट सऊदी अरेबिया यानी कि 22 जून को होगी, जहां पर जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो कोई टॉप लेवल का ओपोनेंट होने वाला है ताकि वो उस फाइटर से फाइट करे और रैंकिंग्स को क्लाइम कर सके। ओपोनेंट का नाम क्या है तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया ने क्या कहा कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो बेसिकली इलिया के 2 इंटरव्यूज निकल के आए, जहां पर सबसे पहले उसने कॉनर मैग्रेगर को रिस्पेक्ट दिया है, ये बोलते हुए कि जो भी कॉनर ने स्पोर्ट के लिए किया है वो उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता है और कॉनर ने बहुत कुछ अचीव किया है, तो ये काफी स्टूपिड होगा अगर वो कॉनर को हेट करे। बट इसी के साथ अपने डिफरेंट इंटरव्यू में इलिया टुपोरिया का ये कहना था कि वो ये भी चाहता है कि वो कॉनर के साथ फाइट करे। अकॉर्डिंग टू इलिया टुपोरिया, कॉनर मैग्रेगर यूएफसी का एक चैप्टर्स में से एक है जो उसके ओपिनियन में अब एंड हो जाना चाहिए और वो चाहता है कि वो वैसा फाइटर बने जो कॉनर मैग्रेगर के चैप्टर को एंड कर दे, यानी कि बेसिकली कॉनर के साथ फाइट और उस फाइट में कॉनर को बीट करके वो कॉनर को रिटायर करना चाहता है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक वीडियो को पोस्ट किया था जहां पर उसने अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है, जिधर बेसिकली उसका कहना था कि अभी उसके पास सब कुछ है, वो अब रिच हो चुका है, जो भी उसे चाहिए वो सब कुछ ले सकता है, बट स्टिल वो मेंटली अनवेल है। अब इसी के साथ रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड के कपल ऑफ इंटरव्यूज भी बाहर निकल के आए, जहां पर सब इंटरव्यूज में शॉन स्ट्रिकलैंड का यही कहना है कि यूएफसी को लगता है कि वो ड्रिकस डुप्लेसी के अगेंस्ट विन किया था,
डैना व्हाइट ने ये चीज बोली है, स्टैट्स ये चीज बोलते हैं, सारे फैंस ये चीज बोलते हैं, तो फिर उसे ड्रिकस डुप्लेसी के साथ रीमैच फाइट क्यों नहीं मिल रही? अगर इजराइल अदेसानिया जब वो एलेक्स परेरा के साथ नॉकआउट हो गया था उसके बाद उसे इमीडिएटली रीमैच मिल सकता है, तो उसने तो ड्रिकस डुप्लेसी के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट की थी जहां पर मेजॉरिटी लोग ये बोल रहे हैं कि वो इस फाइट को विन किया है, तो फिर उसे ये फाइट डेफिनेटली मिलनी चाहिए। I won that fight. Dana said I won that fight. Rogan said I won that fight. That fight happened. Titty Izzy got knocked the fuck out by Alex. They gave him a rematch. Get that rematch. We want it. The UFC fans want it. Dricus wants it. Dricus doesn't want to win a belt like that. He wants the rematch. Make that shit happen. As of always, to the fucking death. My man, let's go. I mean, my woman. Sorry, guys. अब मिडलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी ने भी इसके बारे में बात की है, जहां पर हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन को लेकर ड्रिकस डुप्लेसी अभी काफी मजे ले रहा है, जहां पर वो बेसिकली कहता है कि फैंस जो बोलेंगे वो उसके साथ फाइट करेगा। यानी कि अगर फैंस बोलते हैं कि वो इजराइल अदेसानिया के साथ फाइट करे तो फिर उसकी नेक्स्ट फाइट अदेसानिया के साथ होगी, या फिर अगर फैंस को लगता है कि उसकी फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ होनी चाहिए तो फिर वो अपनी नेक्स्ट फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।